नमस्ते। श्वेता स्टोरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप मेरी कहानियाँ आपको बहुत पसंद आ रही होंगी और आपका इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता का स्वरूप सबके लिए एक होता है, उनमें किसी का भेदभाव नहीं होता। इसी से रिलेटेड आज मैं एक कहानी लेकर आ रही हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बहुत ही सुंदर रचना है। कहानी का शीर्षक है भिखारी। आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं और इस कहानी से हम कनेक्ट होते हैं, समझते हैं। अंधी बुढ़िया प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो अपना हाथ फैला देते और विनती किया करती, बाबूजी अंधी पर दया हो जाए। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और दयालु हुआ करते हैं। उसका यह अनुमान असत्य न था। आने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख ही देते थे। बुढ़िया उनके और उनको दुआएं देती और उनके हृदय को देखकर दयालुता से भर जाती। सुबह से शाम तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। इसके पश्चात वह मनी मन भगवान का स्मरण करती और उनको धन्यवाद देती। वह अपनी लाठी के सहारे अपनी झोपड़ी की ओर राह पकड़ती। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही 10 वर्ष का एक लड़का उछलता कूदता आता और उससे लिपट जाता। वह टटोलकर उसके मस्तिष्क को चूमती। बच्चा कौन है, किसका है, कहां से आया है, इस बात से वो परिचित ना थी। यही होता है एक माँ का हृदय। 5 वर्ष हुए, पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा। उन्हें दिनों एक दिन संध्या समय लोगों ने उसकी गोद पर एक बच्चा देखा। मतलब आस पड़ोस वालों ने देखा कि बुढ़िया तो अकेले रहती थी, पर ये बच्चा कहां से आ गया। वह रो रहा था। अंधी उसका माथा चूमकर उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। यह कोई असाधारण घटना ना थी। अतः किसी ने भी नहीं पूछा कि बच्चा किसका है। उस दिन से वह बच्चा उसके पास था और प्रसन्न था। उसको वह अपने हृदय से लगाती, अच्छा खाना खिलाती, अच्छे वस्त्र पहनाती। चाहे वो भीख मांग रही हो, पर इससे फर्क नहीं पड़ता। ये माँ का दिल है, पर वो अपने बच्चे को हमेशा अच्छा रखती। बुढ़िया ने झोपड़ी में एक हांडी गाड़ी थी, जो कुछ रुपए जो भी लेकर आती हो वहां उधर उसे छुपा कर रख देती, जिससे बच्चे के आने वाले समय में उसके काम आए। वो ये चाहती थी कि इस धन पर किसी की दृष्टि ना पड़े। खाने को अन्न काफी मिल जाता था, उससे काम चल जाती थी। पहले बच्चे को भर पेट खिलाती, फिर स्वयं खाती। रात को बच्चे को अपने वक्ष से लगाकर वहीं पड़ी रहती। प्रातःकाल होते ही वह मंदिर के द्वार पर जा खड़ी होती। उसके पास अब काफी रुपए आ गए थे, जिससे हांडी उसकी लगभग पूरी भर गई थी। उसको आशंका थी कि कोई उसको चुरा ना ले। एक दिन संध्या समय हांडी ने वह उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छुपाकर सेठ बनारसी दास की कोठी पर जा पहुंची। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध हुआ करते थे। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था। बहुत बड़े देव भक्त और धर्मात्मा थे। अंधी ने हांडी सेठ जी के आगे सरका दी और उससे डरते डरते हुए कहा, सेठ जी इसे अपने पास जमा कर लीजिए, मैं अंधी अपाहिज हूं, कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है। अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांगकर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं, अपने पास रखती डरती हूं, कृपया आप इन्हें अपनी कोठी में रख लीजिए। सेठ जी ने मुनीम की ओर देखते हुए कहा, वहीं पर जमा कर लो। 2 वर्ष बहुत सुख से बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को ज्वर ने दबाया। अंधी गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। बोली, सेठ जी मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपए मुझे मिल जाए तो भला होगा। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर से कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए, मेरे पास किसी के कोई पैसे जमा नहीं है। अंधी वहीं पर जमी बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी
परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ तो दे दीजिए। इतने पैसे वाले हैं आप, मेरा बच्चा जी नहीं पाएगा। मैं आजीवन आपके गुणगान करूंगी, परंतु पत्थर पे जोक ना लगी। सेठ जी ने क्रोध होकर उत्तर दिया, जाती है कि नौकर को बुलाऊं? बुढ़िया ने ये बर्ताव देखा सेठ जी का तो वो तो हक्की बक्की रह गई कि धर्मात्मा है ये, तो इनका नाम इतना है और एक बूढ़ी भिखारिन पर ये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई, सेठ जी की ओर मुंह करके कहा, अच्छा भगवान आपको बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। यह आशीष ना था बल्कि एक दुखिया का शाप था। बच्चे की दशा बहुत बिगड़ रही थी, बुढ़िया बहुत परेशान हो रही थी, वो चिंताजनक थी, प्राणों के लाले पड़ रहे थे। उसका जीवन तो निराशा से बुढ़िया को कुछ ध्यान आया, उसने बच्चा उठाया और सेठ जी की दहलीज पर जाकर बैठ गई। सेठ जी आए और बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने बच्चे को देखा तो देखते रह गए। बच्चे की शक्ल बिल्कुल मोहन से मिल रही थी। मोहन उनका 8 साल का एक बच्चा था जो मेले में खो गया था 7 साल पहले। उन्होंने उसको देखा और उन्होंने उसको गले लगा लिया, और उसके बाद एक निशान था उसकी जंघा पर जो पहले से बहुत बड़ा हो गया था। उन्हें पूरा विश्वास हो गया था ये उन्हीं का बेटा है। उन्होंने नौकर से जल्दी कहा कि डॉक्टर को लेकर आओ, और उसको कमरे में ले गए। बुढ़िया खड़ी हुई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को भी ले गए, मेरा पैसा भी खा लिया, अब चाहते क्या हो आप लोग? मेरे बेटे को भी ले गए। बहुत ही दर्द से करारने लगी। सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, बच्चा मेरा है, 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है, अब मैं इसको नहीं जाने दूंगा, और लाख प्रयत्न करने पर भी मैं इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने ठहाका लगाया, बच्चा तुम्हारा इसलिए लाखों यत्न करके उसे बचाओगे? मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते। यह तो एक अन्याय है। इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसको पाला है, मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा थी, कुछ करते धरते नहीं बनता। कुछ देर वह मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। बुढ़िया कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वह अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रातः काल प्रभु जी की कृपा हुई, यह दवा ने अपना जादू का प्रभाव दिखाया। मोहन का बुखार उतर गया। मोहन को होश आते हुए उसने एक शब्द पुकारा, माँ, पर उसे माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। चारों ओर उसे अलग ही चेहरे दिख रहे थे। उसने फिर अपने नेत्र बंद कर लिए। सेठ जी को बुढ़िया का ध्यान आया। सेठ जी उसकी झोपड़ी पर गए, जिस झोपड़ी में दरवाजा भी नहीं था। उन्होंने कहा कि वो आपको पुकार रहा है। ममता से भरी बुढ़िया पिघल गई। और क्या हुआ, भागती भागती आई, सेठ जी को सहारा देकर उसे बाहर लाए और उसे फिटन पर बिठाया। फिटन घर से दौड़ने लगी। उस समय सेठ जी भिखारिन दोनों एक दशा में थे। दोनों को यही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंच जाए। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर बुढ़िया को उतारा, अंदर ले गए और ले जाकर चारपाई के समीप उसको खड़ा कर दिया। उसने टटोलकर मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि ये उसकी माँ है। माँ का एहसास। उसने तुरंत नेत्र खोल दिए और उसे अपने समीप खड़े हुए देखकर कहा, माँ तुम आ गई? माँ ने स्नेह भरे स्वर में उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। वह मोहन के सिरहाने बैठ गई और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। मोहन को बहुत सुख का अनुभव हुआ और वह उसी गोद में सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी। 10-15 दिनों में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। मोहन के पूरी तरह से स्वस्थ हो जाने पर बुढ़िया ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कहा कि वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह सहमत नहीं हुई। उन्होंने रुपए की एक थैली बुढ़िया के हाथों में दी थी। बुढ़िया ने पूछा, इसमें क्या है? सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपए, मेरा वह अपराध। अंधी ने बात काट कर कहा, ये रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए इकट्ठा किए थे, उसी को दे देना। अंधी लाठी टेकती हुई
चल दी और ईश्वर का धन्यवाद दिया। स्वार्थ कभी कभी किसी को अंधा कर देता है, किंतु माँ की ममता किसी स्वार्थ के वशीभूत नहीं होती। वह ममता चाहे अपनी कोख से पैदा हुई संतान के प्रति हो या फिर उस अनाथ बालक के प्रति जिसे इस कहानी की भिखारिन ने पाला था। आइए गुड़िया का शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद देते हैं। इस नवरात्र के अवसर पर ये कहानी भी एकदम से मुझे याद आ गई, क्योंकि ये कहानी मैंने पढ़ी थी और मुझे एकदम से इसका ख्याल आ गया। आई होप आपको मेरी कहानी पसंद आई हो और उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।